ये सामने एक खतरनाक जानवर दिखाई दे रहा है और इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इसे बचाना चाहिए। निशाना लगाओ और बच्चे को बचाकर लगाना। लगाओ निशाना। बच्चे को अपने हिरासत में लो। काश ऐसे मौके पर ये डाकू कुंदन सिंह नहीं आता तो इस मासूम बच्चे की जान चली जाती। क्यों नहीं सरदार जी? भगवान सिंह पकड़ मेरी बंदूक और बच्चे को मुझे लाओ। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है। अगर ऐसे मौके पर नहीं आते इस बच्चे की जान चली जाती। क्यों नहीं? और कौन पापड़ी कर गई भाई ऐसी भारी सरदार जी, इस बच्चे को देखो, देखो इसके दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है। हाँ सरदार जी, आप सही कह रहे हैं सरदार जी। आज के बाद इस बच्चे का नाम डाकू फूल सिंह होगा। डाकू फूल सिंह? डाकू फूल सिंह के नाम से ये विख्यात होगा। मेरा बेटा होगा। एक दिन ये डाकू कुंदन सिंह के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज से लेकर हम चलते हैं क्योंकि बच्चा भूखा हुआ है। उसके दूध का इंतजाम किया जाए और सबसे पहले इसे उठा करके फेंको पहाड़ी के साथ। इस बच्चे को लेकर हम चलते हैं। चलिए सरदार जी। ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, यानी पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में और दूसरा बच्चा देखिए कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह के गिरोह में। दोस्तों, इस कहानी को हम बढ़ाकर 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी महाराज बने हुए मंत्री दुर्गा सिंह को पूरे 20 साल हो गए। अब सेनापति निर्भय सिंह के दोनों बच्चे जवान हो गए हैं और जिस लड़की को लेकर सेनापति निर्भय सिंह जेल गए थे, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। अब देखना दोस्तों ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं। अगर मिलता है तो किस घटना के आधार पे। तो दोस्तों, पेश है कहानी पूरे 20 साल बाद की। इस जेल चेहरे उदासी और रो रही, क्या बात है? मैं जानना चाहती हूँ। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजिरा, सच कहो।
झूठे जान में कैसे झूठे क्या खता किया आपने राजे निहा बतलाइए हूँ अकेले सामने सच कहो सच कहो माजरा सच कहो जानना चाहती क्या बात है बेटी, तुम सच जानना चाहती हो ये सच्चाई क्या है, तो आज मैं तुमसे जरूर बचाऊंगा कि सच्चाई क्या है। हकीकत ये है बेटी कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। हाँ बेटी, तुम हमारी बेटी नहीं हो। अरे तुम किसी मामूली खानदान की नहीं हो। अरे तुम तो इस विक्रमगढ़ सम्राट विक्रम सिंह की बेटी हो और तुम्हारा नाम रूपवती है और तुम्हारी एक बहन भी थी जिसका नाम था गुणवती और एक तुम्हारी बुआ भी थी और वो तुम्हारी बुआ जो तुम्हारी बहन को मरवा डाला और मैं तो निर्दोष हूं। तुम्हारे पिताजी को मार डाला गया था और दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरी शमशीर वहां पे बरामद की गई थी। उसी वजह से मेरे हाथों में ये हथकड़ी है और मुझे 20 साल की सजा दी गई है। तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। सेनापति निर्भय सिंह, तुम्हारी इस हालात को देखकर हमारे दिल में तरस आता है, लेकिन क्या करूं, थोड़ा सा काम पड़ गया इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। और सेनापति तुम इस घड़ी सुनो मेरा यह सेनापति इस घड़ी और सुनो मेरा यह वाल, और आज पूरे देश में मचा है निर्भय सिंह। पूरे देश में भुखमरी पैदा हो गई है और हम तुम्हारे पास सिर्फ उस खुफिया खजाने के नक्शे के लिए आया हूं। ओ, तो तुम नक्शे के लिए आए हो। नक्शा मेरे पास नहीं है। तो खजाने का नक्शा और तेरे पास है तो खजाने। खजाने का नक्शा तेरे पास है, लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। मारे हंटर से मंत्री जी, बहुत बोलते चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। जानता हूँ कि तुम समझदार हो। तो इतनी जल्दी हाथ क्यों है पड़े? ये इतनी जल्दी वसीयत क्या है पड़े? आप ना हक में क्यों इतना हैरान है? ये रियासत है मेरे और सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा अधिकार है। मेरी है। मैं जानता हूं कि ये रियासत और नक्शा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
अगर नक्शा नहीं मिला क्या करेगा? तो तुम सबों का नक्शा बिगाड़ दूंगा। नक्शा तो तुझे नहीं मिलेगा। प्यारीलाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है। पकड़ इसको और पकड़ कर ले चल हमारे बात तक। पकड़ इसको। दुर्गा सिंह, नक्शा मेरे पास नहीं है। नक्शा महाराज ने मुझे दिया जरूर था, लेकिन कई वर्ष गुजर गए। वो नक्शा मुझसे न जाने कहां गिर गया है। मेरे पास नक्शा नहीं है। अरे निर्भय सिंह, हम तो आज पहली बार देख रहे हैं कि उल्लू दिन में बोलते थे, लेकिन आज रात में भी उल्लू बोलना चाहिए। नक्शा तेरे पास है और तुझे नक्शा देना होगा। मंत्री जी, नक्शा नहीं मिलेगा। पकड़ इसको, पकड़ बिहारीलाल इसको और पकड़ कर इसको ले चल। निर्भय सिंह, जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता ना, तो थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। नक्शा तेरे पास है और नक्शा तो तुझे देना ही पड़ेगा। दुर्गा सिंह, अगर नक्शा नहीं दिया तो तेरी खाल खींच करके भूसा भर। देखो दुर्गा सिंह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नक्शा मेरे पास नहीं है, नहीं मैं तुझे दे देता। तो दे खजाने का नक्शा और अभी भरी दे दे खजाने। दे खजाने का नक्शा और अभी करी, वरना कल का मुझसे बुरा पाएगा। खींच लूं खाल तेरी और अभी करी, शायद औकात मेरी हदें खा रही। दुर्गा सिंह, जो सितम ढाना है ढाले, तुझे जो जुल्म मुझ पर करना है कर ले, लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि नक्शा मेरे पास नहीं है। अगर तू नक्शा नहीं दिया तो तेरे शरीर की वो हड्डी पसली तोड़कर फेंक दूंगा, क्योंकि मेरे कहर से तेरा कलेजा फट जाएगा। दुर्गा सिंह, मेरे हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। एक मजबूर इंसान के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहा है? जब मेरे पास नक्शा नहीं है तो क्या दे दूं तुझे? नक्शा नहीं है तेरे पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो याद रख निर्भय से, तेरा वो हाल करूंगा जैसा हाल महाराज का हुआ है। उसी तरह हरामजादे तेरी दोनों आंखें फड़वा डालूंगा। तेरे शरीर की वो बर्बादी करूंगा कि जब त्रस्त हो जाएगा तो सीधे साधे खजाने का नक्शा। दुर्गा सिंह, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि मैं क्या करूं, मेरे पास नक्शा नहीं है। प्यारीलाल, इसको साले को अगर मैं मार देता हूं तो खजाने का नक्शा नहीं मिलेगा। मैं चाहूं तो अभी गोली मार दूं, लेकिन नहीं। निर्भय सिंह, मारूंगा तुझे, तड़पा तड़पा के मारूंगा। तुम एक काम करो, जल्लाद को बुला करके लाओ, जल्लाद को बुला करके लाओ और इस साले की दोनों आंखें निकाल ले। ये हरामजादे को
अंधा कर दे। जिस तरह महाराज अंधे थे उसी तरह इसी राज के अंदर ये भी अंधा। जाओ कल चलो। अंधे हो जाओगे तब नक्शा दोगे। नक्शा नहीं है तो तुम्हारी आंखें नहीं है। कल्लू जल्लाद हाजिर हो जाओ। कहो मेरे आका, क्या हुक्म है इस कल्लू जल्लाद के लिए? कल्लू जल्लाद, मुंह मांगा इनाम दूंगा मैं। ये जो सामने खड़ा है तेरे, हम ना है पीछे, है पीछे। वो तेरे पीछे खड़ा है। इसको ले जाओ, इसका आंख और कलेजा निकलवा लो और निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। जैसी आपकी इच्छा। तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारा नाम क्या है? हमारा नाम कल्लू जल्लाद है। मैं जिस गली से गुजरता हूँ उस गली की जमीन 2 फुट अंदर घुस जाती है। ले जाओ कल्लू जल्लाद। अब इसकी मौत है, लेकिन इसको मारने के लिए मुझे क्या इनाम मिलेगा? इसको मारने के लिए हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। 50,000। निर्वाण सिंह, जिस दिन वो खजाने का नक्शा हमारे हाथों में लग जाएगा उस दिन इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान मैं बन जाऊंगा। चल मेरे चलिए। मेरा नाम पिता चरण में लाडला झुका रहा
जियो, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है बेटे।